नमस्कार। संविदा कर्मियों पर बीजेपी कार्यालय के सामने लाठी चार्ज किया गया। जी हां, ये लाठी चार्ज सरकार की स्पष्ट तानाशाही को दर्शाता है। जी हां, कई दिनों से संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर के शांतिपूर्ण प्रदर्शन गर्दनीबाग धरना स्थल पर कर रहे थे, लेकिन आज अपनी व्यथा को सुनाने के लिए, अपनी मांग को सौंपने के लिए, अपनी मांग को बताने के लिए भाजपा कार्यालय के पास जैसे ही संविदा कर्मी पहुंचते हैं, उन्हें जो है लाठी चार्ज का सामना करना पड़ता है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी कई दिनों से गर्दनीबाग धरने स्थल पे बैठे हैं। यूं तो कई सूत्री मांगों के साथ एलआईसी कर्मी धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनमें से उनके जो मूल और स्पष्ट मांग है वो ये कि हमें जो है हमारे विभाग में परमानेंट कर दिया जाए। साथ ही में कई तरह की सुविधाओं की भी और मांगे हैं। आपको बता दें, राजस्व महाअभियान जैसे बड़े अभियान की जब शुरुआत होती है, तब जाकर के संविदा कर्मी हड़ताल पर बैठते हैं और विभाग ये आरोप लगाती है कि आपका हड़ताल हमारे महाअभियान के खिलाफ है। लगातार अल्टीमेटम देने के बाद जो है विभाग 8000 के करीब में संविदा कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा देती है। लेकिन आपको बता दें कि स्पष्ट तरीके से संविदा कर्मी भी अब अपने जुनून और हौसले के साथ जो है परमानेंट होने की आस लेकर के गर्दनीबाग धरना स्थल पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। आपको बता दें कि संगठन की जो मांग है कि जब तक हमारी मांगों को सुना ना जाएगा, जब तक हमारी मांगों को पूरा ना किया जाएगा, तब तक हम गर्दनीबाग से हटने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि कई लोग आमरण अनशन पर हैं, कई दिनों से लगातार भूख हड़ताल को झेल रहे हैं और तकरीबन 10 से ऊपर जो संविदा कर्मी जो संगठन से जुड़े हुए हैं वो पीएमसीएच अस्पताल भी जा चुके हैं। लेकिन सरकार की तानाशाही स्पष्ट दिखती है। जब सड़कों पर नारेबाजी पार्टी कार्यालय के सामने होकर गुजरते हैं लोग, तब कोई भी पुलिसिया दमन या डंडा नहीं चलता। जब लगातार एक दूसरे के पार्टी के झंडे के साथ कार्यकर्ता जब कार्यालय पर चढ़कर लाठियां बरसाते हैं, तब प्रशासन का डंडा नहीं दिखता। तब प्रशासन का डंडा नहीं दिखता जब खुलेआम सड़कों पर अपराध हो जाते हैं। जब प्रशासन की पुलिसिया दमन तब नहीं दिखती जब नेताओं के कार्यकर्ता के बीच अपशब्द और बिहार बंदी के दौरान अभद्र प्रकार की भाषाएं और परिस्थितियां देखने को मिलती है। लेकिन जब भी बिहार की रीति और चलन बन गई है कि जब भी अभ्यर्थी, छात्र या अपनी मांगों को लेकर के कुछ संगठन सड़कों पर उतरता है तो दनादन जो है उनके ऊपर लाठियां चलने लगती है। लेकिन आप स्पष्ट समझ लीजिए कि संविदा कर्मियों को लेकर के जो लाठी बीजेपी कार्यालय के सामने भांजी गई, प्रशासन ने जो लाठी भांजा, वहां पर सैकड़ों की संख्या में संविदा कर्मी, चाहे वो प्रचारी, चाहे वो कानून गो या अमीन, जो सब मौजूद थे, उनके बीच भगदड़ मच जाती है तब जब लाठी चार्ज होता है। लेकिन स्पष्ट तरीके से यह लाठी चार्ज सरकार की तानाशाही को दिखा रहा और विभाग तो मानो कि कान में तेल डालकर ही सोया हुआ है। हालांकि विभाग का कहना है कि इनकी नियुक्ति ही जो है संविदा पर हुई थी, तब इनको परमानेंट कैसे कर दिया जाए, जबकि बाकी सभी राज्यों ने परमानेंट करने का क्राइटेरिया सेट किया और परमानेंट करके भी सब लोगों को दिया। आपको बता दें कि यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार से जो पहले के नियोजित शिक्षक हुआ करते थे, उनकी भर्ती भी जो है संविदा पर ही करवाई गई थी और बाद में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदेशानुसार जो है सक्षमता परीक्षा लेकर के उन्हें राजकर्मी का दर्जा दिया गया। तब इनको क्यों नहीं, यहां तक कि मांगे तो नहीं सुनी जा रही, वार्ता करने को तो कोई तैयार नहीं, मांग पत्र को कोई स्वीकारने को तैयार नहीं, लेकिन लाठियां तो ऐसे भांजी जाती है जैसे किसी गाय भैंस को या किसी अन्य जानवर को खदेड़ा जा रहा है। लेकिन बहरहाल देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो संविदा कर्मी सड़कों पर उतर करके मांगों को मांग रहे हैं और उनके बदले उन्हें लाठी चार्ज और निराशा हाथ लग रही है, क्या इस बार वोट करेंगे वर्तमान सरकार को? धन्यवाद।